क्या आप जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म माता पिता की गलती का परिणाम है या नहीं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म में माता पिता का क्या रोल है और माता पिता कितनी लेवल तक और किस हद तक ऑटिज्म होने के लिए जिम्मेदार हैं। सामान्यतः ये एक प्रचलन में है कि जिन बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है उनके माता पिता खुद को ब्लेम करते हैं कि यह हमारी विफलता के कारण हुआ है, हमने प्रॉपर बच्चे की केयर नहीं किया या ये हमारी गलती है। लेकिन यह ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म का कारण अब तक जाना नहीं जा सका है। इसमें जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके कारण अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए माता पिता को दोषी मानना ठीक नहीं है। लेकिन माता पिता को ऑटिज्म वाले बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और वे उसे एक एसेट या एक संपत्ति के रूप में बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। यदि सही समय पे सही निर्णय ले तो सबसे पहले उन्हें बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा। पहला स्टेप है कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो उसे एक्सेप्ट करिए। उसमें अपने आप को गिल्ट की फीलिंग मत रखिए, अपने आप को दोषी मत मानिए और जो जैसे भी है वो आपका बच्चा है, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और उसको उसी रूप में स्वीकार करिए, जिससे कि उसके स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस पे आप फोकस कर पाएंगे और उसकी नीड्स को समझ करके प्रॉपर एक डेवलपमेंट का बेस बना पाएंगे। नेक्स्ट है कि उसके न्यूरो डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करिए। जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से ऑटिज्म भी एक न्यूरो डाइवर्सिटी है, ये एक विविधता है और उसको एक विविधता के रूप में हमें स्वीकारना होगा, न कि एक चैलेंज या एक बीमारी के रूप में। साथ ही उसके पर्सपेक्टिव में चेंज करना होगा। ऑटिज्म को कमी आधारित लेंस के माध्यम से देखने के बजाय उनके स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा कि इन बच्चों में कुछ स्ट्रेंथ होते हैं और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो न सिर्फ बच्चे के चैलेंजेस पे फोकस करना है, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ, उनके इंटरेस्ट और उनके डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हमें सर्च आउट करना होगा। इसके लिए हमें खुद को प्रॉपरली एजुकेट करना होगा। जितना अधिक से अधिक हो सके हम ऑटिज्म के बारे में नॉलेज लें, लोगों से डिफरेंट ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन कम्युनिटीज से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, बुक्स से, वीडियोज से आप ज्ञान ले सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चे को बेहतर रूप से समझ सकें और उसके डेवलपमेंट में प्रॉपर वे में हेल्प कर सकें। अगला है उसकी एडवोकेसी एंड स्ट्रेंथनिंग, यानी बच्चा जैसा भी है उसका आपको सपोर्ट करना है, समर्थन करना है, उसके अधिकारों की वकालत करनी है और उसके डाइवर्सिटी यानी विविधता का जश्न मनाना है, ताकि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाया जा सके और उसको एक प्रॉपर वे में डेवलप होने के लिए एक एटमॉस्फेयर मिल सके। अगला है कि आप उसकी आवाज बने। ऑटिज्म वाले बच्चों में बोलने की समस्या भी होती है, 40% बच्चे नॉन वर्बल होते हैं। ऐसे में उन बच्चों की आवाज आपको बनना है, उन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी है, उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी है, उनके चैलेंजेस एंड उनके स्ट्रेंथ को देखते हुए प्रॉपर इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाना होगा और उनके आवास और उनके फ्यूचर के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। साथ ही सपोर्ट नेटवर्क डेवलप करें। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को अन्य माता पिता के सपोर्ट के लिए एक ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ना चाहिए, प्रोफेशनल से संपर्क करना चाहिए, ताकि प्रॉपर रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकें। सेल्फ एडवोकेसी को भी बढ़ावा देना होगा। अपने बच्चे को स्व वकालत कौशल सिखाना होगा कि अपने बच्चे को यह सिखाना होगा कि वो अपने अधिकारों के लिए अब किस तरह से फाइट कर सकता है, अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे कोपिंग स्किल डेवलप कर सकता है, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकता है और कैसे अपने आप को शांत रह सकता है, खासतौर से विपरीत परिस्थितियों और चैलेंजेस के साथ ही आपको पेशेंस रखना होगा। ऑटिज्म वाले बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो होती है और चीजों में इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, इसलिए लंबे समय तक आपको लगे रहना होगा। पेशेंस के साथ आपको धैर्य नहीं खोना है और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अनुसार अपने प्लान को मॉडिफाई भी करना होगा, यानी फ्लेक्सिबल भी बने रहना होगा। अगला है कि बच्चे की जहां पे चैलेंजेज है उसको आप एक्सेप्ट करिए, न कि उसे आप एक हीन भावना से देखें, बल्कि उसको एक छोटी छोटी जीत को भी आप सेलिब्रेट करें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चा एक बेहतर भविष्य के निर्माण करने में अपना योगदान दे पाएगा। स्व देखभाल का अभ्यास करें कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। उसके लिए खाने की स्किल डेवलप करें, उस कैसे ड्रेसिंग करना है, कैसे ब्रशिंग करना है, कैसे हैंड वॉश करना है, ये सारी स्किल्स डेवलप करें ताकि बच्चा जितना हो सके सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। साथ ही कम्युनिटी सपोर्ट एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ सर्च आउट करें। आपको कम्युनिटी से कहां कहां सपोर्ट मिल सकती है, ये आपको ताकत के रूप में मिलेगा और यह आपको ताकत प्रोवाइड कराएगा। व्यक्तित्व और विविधता का जश्न मनाएं। पर्सनालिटी चाहे बच्चे की जो भी हो, जो भी चैलेंजेज हो, लेकिन उसको डाइवर्सिटी के रूप में सेलिब्रेट करें। उसके छोटे छोटे अचीवमेंट को एक बिग सेलिब्रेशन के द्वारा उसको मोटिवेट करें। हर बच्चा यूनिक होता है, ऑटिज्म वाले बच्चे भी अपने आप में यूनिक होते हैं और उसकी यूनिकनेस को ऑनर करें, यानी उसके अद्वितीयता का सम्मान करें। अपने परिवार और व्यापक समुदाय के भीतर
मतभेदों को स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें और उनकी शक्तियों को खोजें, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ऑटिज्म वाले बच्चे मैथ में, आर्ट्स में, कोडिंग में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे में उनकी शक्तियों को आपको खोजना होगा और उस पर फोकस करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना होगा। साथ ही इंक्लूजन को बढ़ावा देना होगा कि कैसे आप इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं, उनके लिए अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा कैसे आप दे सकते हैं, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। और बिना शर्त प्यार और अटैचमेंट रखना होगा, यानी बच्चा चाहे जो भी है, जैसा भी है, आपका बच्चा है, इसलिए उसको खूब सारा प्यार देना है और उससे प्रॉपर जुड़े रहना है, उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनेक चैलेंजेस फेस कर रहा है। ऐसे में आपका सपोर्ट उसे एक वरदान के रूप में होगा। साथ ही अर्थपूर्ण संबंध बनाना, यानी अपने बच्चे के साथ गहरे और सार्थक संबंध विकसित करें। साझा अनुभवों, स्नेह के साथ एक गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, यानी क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करें और बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आपसी समझ को बढ़ावा दें। साथ ही हर पल में खुशी आप कैसे ढूंढ सकते हैं, ये आपको खुद देखना होगा कि बच्चे को कैसे हम खुश रख सकते हैं और हम खुद कैसे खुश रह सकते हैं। इस तरह से आप बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट के द्वारा न सिर्फ बच्चे को एक बेहतर मनुष्य बनने में हेल्प कर सकते हैं, बल्कि उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपका सपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए ऑटिज्म वाले बच्चों के माता पिता को खुद को ब्लेम करने के बजाय कि ये हमारी गलती से हुआ है, बजाय इसके उन्हें एक प्रॉपर वे में बच्चे को सपोर्ट करना होगा ताकि बच्चा एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। और इन बच्चों के लिए, एक ऑटिज्म वाले बच्चों के माता पिता को बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट करना होगा, जिससे कि बच्चे का बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इस तरह से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।